हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको जो सुपर 100 के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आप सुपर 100 में क्या है सेलेक्ट हो जाते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वहां पर आपको कौन सी कोचिंग जो है कोचिंग दी जाएगी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वहां पर आप चाहे जेडबलई की कोचिंग करें या जेडबलई या फिर नीट की करना हो या फिर क्लैट की करना हो, क्लैट की करना हो, कोई भी, तो आपको वहां पर कौन सी कोचिंग मिलेगी, चाहे आप भोपाल में हो या फिर इंदौर में हो, कहां पर हो, इंदौर में हो, आपको कौन सी कोचिंग मिलेगी इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर चाहे आप भोपाल में जाएं तो आपको भोपाल में भी कोचिंग से जो है प्रोवाइड की जाएंगी और इंदौर में भी। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ी, भोपाल हो या फिर इंदौर हो। ठीक, अगर आप भोपाल में हैं और जेडबलई की कोचिंग आपको करना है, नीट की करना है और क्लैट, CLET, क्लैट, यहाँ पर आपको क्या है जेडबलई, नीट एंड क्लैट। अगर आपको नीट की कोचिंग करना है तो आपको वहां पर क्या है LN की कोचिंग दी जाती है, LN की कोचिंग दी जाती है भोपाल में भी और इंदौर में भी। भोपाल और इंदौर दोनों में ही आपको क्या है LN की कोचिंग जो है प्रोवाइड कराई जाती है। और आपको पता होगा LN कितनी महंगी कोचिंग है, आपको वहां पर अच्छी से अच्छी कोचिंग जो है प्रोवाइड कराई जाती है। और क्लैट के लिए आपको कौन सी कोचिंग दी जाती है, लीगल एड्स, जो आपको भोपाल में दी जाती है और वही कोचिंग जो है इंदौर में भी है। दोनों ही सेम कोचिंग जो है आपको इंदौर में भी प्रोवाइड की जाती है, आप चाहे जो है क्लैट में हो या नीट में। तो अगर आप नीट में है तो वहां पर आपको भोपाल में LN और इंदौर में भी LN, और क्लैट में है तो आपको भोपाल में लीगल एड्स और इंदौर में भी लीगल एड्स मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं जेडबलई पर। जेडबलई अगर आप इंदौर में है तो इंदौर में तो आपको जो है जेडबलई के लिए LN ही मिलेगी। लेकिन अगर आप भोपाल में है तो भोपाल में आपको जो है MRC यानी कि मिथेश राठी क्लासेस मिलेगी। मिथेश राठी क्लासेस, मिथेश राठी क्लासेस, मिथेश राठी क्लासेस मिलेंगी। हम थोड़ी सा इसके बारे में बात कर लेती हैं। यहाँ पर इसमें LN क्यों अलग है और यहाँ पर मिथेश राठी। यहाँ पर क्या होता है कि जो टेंडर वगैरह जाते हैं, तो जैसे इंदौर में ये टेंडर LN को मिल गया और यहाँ पर जो है भोपाल में ये MRC को मिल गया, क्योंकि भोपाल में वहाँ पर MRC जो है कोचिंग पहले LN ही रहती थी। लेकिन जब मैं 2019 में गया, 2019 में हुआ था, मैंने 2018-19 में 10th पास की थी और फिर 19 से मैं वहाँ पर भोपाल में जो है मैथ्स जो मैंने लिया था, तो वहां पर गया था जब कोचिंग, तो उसके जस्ट पहले ही हम कह सकते हैं 2018 से जो वहां पर MRC कोचिंग जो है प्रोवाइड कराई जा रही। 2018 से जो है फिर MRC प्रोवाइड कराई गई और MRC जो है वहां पर बहुत अच्छी कोचिंग, वहां पर टीचर अच्छे हैं, फैसिलिटी बहुत अच्छी होती है। और वहां पर जो है जो आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आपको जो है बराबर समझा जाता है और सभी पर बराबर ध्यान दिया जाता है। इस वजह से जो है वहां पर फिर जो मिथेश राठी क्लासेस, MRC क्लासेस है, उसको वहां पर चेंज नहीं किया गया है और उसी को रखा गया है। क्योंकि मैंने वहां पर पढ़ा है तो मैं पर्सनली उससे जो है बहुत कनेक्ट कर पाता हूँ। वहाँ के टीचर बहुत ही जो है सपोर्टिव होते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आपके लिए अलग से डाउट सेशन वगैरह भी रहते हैं, क्लास के बाद आप डाउट पूछ सकते हैं और वैसे भी अलग से डाउट सेशन लगते हैं। और जो वहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ी सी जो है वहाँ पर सुविधा हो जाती है, क्योंकि जब मैं हिंदी मीडियम में, मैंने ही भी हिंदी मीडियम से पढ़ा है, तो जब मैं वहां पर गया था तो स्टार्टिंग में क्या है कि अगर इंग्लिश में वो कोचिंग हमको देते थे तो हम लोगों को इंग्लिश जो है समझ नहीं आती थी। तो उन्होंने क्या किया कि स्टार्टिंग में जो पहले हिंदी में पढ़ाते थे, मतलब पढ़ाते तो इंग्लिश में ही थे वैसे, लेकिन जो जहाँ पर हम लोगों को दिक्कत आती थी वो वहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन कर देते थे। और भी जैसे अदर चीज़ें होती हैं कि कुछ वर्ड वगैरह जो होते हैं हम लोगों को इंग्लिश में समझ में नहीं आते, तो उनको हिंदी में कर देते थे। और इसके बाद जैसे जैसे हम लोगों को थोड़ी थोड़ी समझ आने लगा तो वो जो है इंग्लिश की ओर जो है आगे जाने लगे। क्यों, क्या क्या होता है, आप जब बीटेक करते हैं तो वहां पर आपको इंग्लिश में ही करना है, इसलिए वो वहां पर क्या कहते हैं कि आपको अगर हिंदी में पढ़ना है तो बेशक पढ़िए, लेकिन आप जो है इंग्लिश की ही आदत डालिए। और इसके अलावा हम लोगों को जो है वहां पर जो बुक्स वगैरह मिलती थी प्रैक्टिस के लिए, तो वो हम लोगों को इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में ही प्रोवाइड कराई जाती थी। हिंदी की भी होती थी और इंग्लिश की भी, आपको जिससे प्रैक्टिस करनी है आप उनसे कर सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर काफी सहूलियत हो जाती थी। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कहां पर जाना है, कौन सी कोचिंग में आप पढ़ना चाहते हो, उस हिसाब से आप जो अपना जो है जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके प्रेफरेंस को भर सकते हैं कि आपको भोपाल जाना है या इंदौर। आई होप आपको जो है एक थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि अगर आप सुपर 100 में सेलेक्ट
सेलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर कैसा क्या जो वहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी, क्या कोचिंग मिलेगी। तो आप चैनल को जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। क्या है, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले सुपर 100 में जो है आपको कौन कौन सी कोचिंग मिलती है।